हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे साक्षात्कार विधि को। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान में जो सब्जेक्ट मैटर या जिस विषय वस्तु का अध्ययन हम करते हैं वो अनेक प्रकार का है। अलग अलग तरह के विषय वस्तु का अध्ययन करना होता है और इसलिए मनोविज्ञान में जिन अध्ययन विधियों का उपयोग किया जाता है वो भी एक से अधिक होते हैं और सबकी लिमिटेशंस, सबकी मेरिट, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है और विषय वस्तु जिसका अध्ययन किया जाना है उसकी प्रकृति के अनुरूप ही हम किसी भी अध्ययन विधि का उपयोग करते हैं। तो साक्षात्कार भी एक रिसर्च टूल है, शोध की विधि है जिसमें हम किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से सूचना संग्रहित करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंटरव्यू कहते किसको हैं। फिर बात आएगी कि ये कितने प्रकार का है और अलग अलग कौन से प्रकार में क्या खास बात है, क्या उसको अलग करता है दूसरे से। इंटरव्यू मेथड की फ़ायदे क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं और जो डेटा या इन्फॉर्मेशन इस विधि से हम संग्रहित करते हैं वो किस हद तक वैलिड है, रिलायबल है या शोध के लिए कितना उपयुक्त है। तो सबसे पहले बात कर ले हम लोग परिभाषा की। इंटरव्यू या साक्षात्कार वैसे तो दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है, जिसमें दो लोग आमने सामने होते हैं और जिसमें से एक साक्षात्कारकर्ता होता है जो कि सवाल पूछता है और दूसरा व्यक्ति जिसका कि हम साक्षात्कार ले रहे होते हैं और उसे हम इंटरव्यूई कहते हैं, इंटरव्यूई। कर्लिंगर ने इसकी परिभाषा देते समय कहा कि द इंटरव्यू इज फेस टू फेस इंटरपर्सनल रोल सिचुएशन इन विच वन पर्सन, द इंटरव्यूअर, आस्क्स अ पर्सन बीइंग इंटरव्यूड the respondent questions designed to obtain answers pertinent to research problem। तो कर्लिंगर इसे इंटरपर्सनल रोल सिचुएशन मानते हैं, यानी अंतः वैयक्तिक दो लोगों के बीच में होने वाला एक तरह की परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है और दूसरा साक्षात्कार दे रहा है। डेजन की परिभाषा भी इसी से मिलती जुलती है, लेकिन सबसे विस्तृत परिभाषा जिसमें इंटरव्यू से जुड़े हुए कई कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का दिया हुआ है और इसको अगर हम लोग माइन्यूटली देखें तो साक्षात्कार विधि की कई विशेषताएं इस परिभाषा में छुपी हुई हैं। क्या है ये परिभाषा? इंटरव्यू इज ए डायरेक्टेड कन्वर्सेशन इन विच अ रिसर्चर, थेरेपिस्ट, क्लिनिशियन, एम्प्लॉयर और द लाइक, जिन्हें हम इंटरव्यूअर कह रहे हैं, intends to elicit a specific information from an individual for purpose of research, diagnosis, treatment or employment। तो इस परिभाषा से साफ देख रहे हैं हम कि यह एक तरह का निर्देशित बातचीत है। इसमें एक दिशा होती है, कुछ खास उद्देश्य होते हैं जिसको लेकर साक्षात्कारकर्ता किसी व्यक्ति से ऐसे सवालों को पूछता है जिनसे खास सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। इंटरव्यू के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कभी शोध के लिए या किसी को कोई मानसिक बीमारी हो या किसी और तरह की बीमारी हो तो उसके रोग को समझने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, कारण क्या है और क्या स्वरूप है उस बीमारी का ये जानने के लिए। और हम लोग नॉर्मली फेमिलियर हैं कि किसी भी जब हम रोजगार के लिए जाते हैं तो नॉर्मली वहाँ पर एक इंटरव्यू रखा जाता है, तो वो उद्देश्य भी है। तो इंटरव्यू का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। साथ ही इंटरव्यू फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोन से भी हो सकता है और आजकल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसके माध्यम से बहुत दूर बैठे बैठे लोगों का भी इंटरव्यू पॉसिबल हो पाता है। टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें भी कह रहा है कि साक्षात्कार या तो स्टैंडर्डाइज्ड हो सकता है
यानी पहले से क्वेश्चन बने बनाए हो सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो ओपन इंडेड हो, या जिसका सवाल साक्षात्कार देने वाला अपने हिसाब से देता है और साक्षात्कार लेने वाला भी फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकता है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, साक्षात्कार विधि क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हमने अभी डेफिनेशन को समझने के क्रम में देखा कि उसमें कुछ कुछ खास बातें हैं साक्षात्कार विधि की। जैसे कि साक्षात्कार में आमने सामने की परिस्थिति होती है, आमने सामने की सामाजिक परिस्थिति होती है, और इसमें किसी न किसी तरह की सामाजिक अंतःक्रिया लिप्त रहती है। चूँकि हम साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाले को साथ में बिठा रहे हैं, तो उन दोनों में एक सोशल इंटरेक्शन स्वाभाविक बात है। फिर हमने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाले परिभाषा में देखा था कि यह एक निर्देशित बातचीत है और इसका विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। साक्षात्कार के माध्यम से संभव है कि हम किसी भी मुद्दे के बारे में गहराई तक जाएं, उसका फॉलो अप क्वेश्चन करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएं। जिस प्रकार का प्रश्न साक्षात्कारकर्ता पूछता है, उसी प्रकार की सूचना भी उसके पास पहुंचती है। यानी आपको जिस तरह की सूचना की ज़रूरत हो, आप उस तरह के प्रश्न साक्षात्कार विधि द्वारा पूछ सकते हैं। शाब्दिक बातचीत है, यहाँ पे शब्दों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, और एक लचीली प्रक्रिया है। साक्षात्कार में एक कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग साक्षात्कार के मुख्य प्रकार पर। तो साक्षात्कार के कई टाइप हो सकते हैं, बट उनको ब्रॉडर हेडिंग के तहत दो भागों में बांटा जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचित साक्षात्कार है क्या। तो संरचित साक्षात्कार वैसे साक्षात्कार को कहा जाता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले से पहले से निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है, यानी एक इंटरव्यू शेड्यूल का पालन करता है। जो स्क्रीन पर परिभाषा दिख रही है, ये फिर से APA की है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, और इसमें यही बात दोहराई गई है। Structured interview is a method for gathering information used particularly in surveys and personal selection, in which questions, their wordings, and their order of administration are determined in advance. The choice of answers tends to be fixed and determined in advance as well. With a structured interviews, answers can be aggregated and comparisons can be made across different samples or interview periods. Interviews can be assessed consistently using a common rating scale, and order effects are minimized, also called a standardized interview. तो संरचित साक्षात्कार को हम स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत साक्षात्कार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों को एक मानकीकृत फॉर्म में पूछा जाता है और जो रिस्पॉन्स मिलते हैं उनको भी काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में अंकित किया जाता है। पूरे प्रक्रिया को साक्षात्कारकर्ता स्वयं अपने शब्दों में अंकित करता है और बाद में उस सूचना का एनालिसिस किया जाता है, जिसके द्वारा शोध टॉपिक से रिलेटेड एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश होती है। संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों को पूछने का जो तरीका होता है वो भी मानकीकृत होता है, इसलिए जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी अधिक होती है। आप उन सूचनाओं पे ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं। साथ ही चूँकि सारी परिस्थिति संरचित या स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी प्रश्न पूछने के क्रम, उनका रिस्पॉन्स लेने का या सिचुएशन का, तो इसमें इंटरव्यूअर को थोड़ी कम ट्रेनिंग से भी काम चल सकता है। यानी जब हम
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पर आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ इंटरव्यूअर को या साक्षात्कारकर्ता को बहुत प्रशिक्षित होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। बट संरचित साक्षात्कार में जो साक्षात्कार करता है उसकी भूमिका थोड़ी कम हो जाती है। फायदे क्या क्या हैं इसके संरचित साक्षात्कार के? तो इसको दोहराना आसान है। आप चूँकि एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो उसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। तो रिलायबिलिटी, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी उनका उत्तर एक खास तरीके से ही दिया जा सकता है। ये साक्षात्कार देने वाले के ऊपर नहीं है कि जो उसकी इच्छा हो वो बताए। काफ़ी हद तक फॉर्मेट तय होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है जिससे मात्रात्मक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। समय की बचत होती है और बड़ा सैंपल इस विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। और बड़े सैंपल का क्या मतलब है, बड़े प्रतिदर्श का क्या मतलब है कि जो सूचना ऐसे बड़े सैंपल से संग्रहित होगी उसको पॉपुलेशन पर या पूरी जनसंख्या पर जनरलाइज करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा वैलिड होगा। संरचित साक्षात्कार में ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसके कुछ डाउन साइड या कमजोरियाँ भी हैं। जैसे कि संरचित साक्षात्कार लचीला नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले से कोई प्रश्न करता है और उसका समुचित उत्तर ना मिले या उससे संबंधित वो और सूचनाएं जुटाना चाहे, फिर भी फॉलो अप क्वेश्चंस यानी मूल सवाल से जुड़े हुए अनुपूरक प्रश्न पूछने की आज़ादी यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता को नहीं होती है, क्योंकि वह एक फिक्स इंटरव्यू शेड्यूल का पालन कर रहा है और इंटरव्यू के लिए उसको पहले से मानक प्रदान कर दिए जाते हैं। मात्रात्मक सूचनाएं तो इस विधि से इकट्ठी होती हैं, पर सूचनाओं में डिटेल्स की कमी होती है। अब आते हैं हम लोग असंरचित साक्षात्कार पर। असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है वह पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं और किसी खास क्रम में भी नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रश्नों को बदलने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, साथ ही साक्षात्कार देने वाला जैसे उत्तर दे रहा हो उसके अनुरूप और प्रश्न पूछने की आज़ादी रहती है। यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल का पालन नहीं हो रहा होता है, ना ही कोई फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस, पहले से बने बनाए क्वेश्चन मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ साक्षात्कारकर्ता जो उसका रिसर्च टॉपिक है उससे जुड़े हुए सवाल और अनुपूरक सवाल पूछता है साक्षात्कार देने वाले से। तो ऐसे साक्षात्कार में पहले से तय किए हुए सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और उनका जवाब जो नेचुरल फ्लो में साक्षात्कार देने वाला दे सकता है। साक्षात्कारकर्ता अपने सवालों को बदलने और अनुपूरक सवाल पूछने की आज़ादी रखता है और ऐसे साक्षात्कार को अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से हमें गुणात्मक डाटा मिलता है। जैसा हमने पहले बताया कि संरचित साक्षात्कार में क्वांटिटेटिव डाटा या मात्रात्मक सूचना प्राप्त होती है, वहीं अनस्ट्रक्चर्ड में क्वालिटेटिव डाटा ज़्यादा होता है। लेकिन साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को ज़्यादा गहराई से समझ पाता है, उसके डिटेल्स में जा पाता है और इससे इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं की वैधता ज़्यादा होती है। परंतु कुछ सीमाएं भी हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की।
अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, यानी ज़्यादा समय और ऊर्जा लेने वाले होते हैं, साथ ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं होते। इनमें खर्चीले होने का दोष होता है। साथ ही जो सूचना अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से जुटाई जाती है उसके विश्लेषण में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि खास फॉर्मेट या स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे, मानकीकृत फॉर्मेट में हमें सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। तो हर इंटरव्यू को विशिष्ट तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है, अलग अलग विधि का उपयोग करना पड़ता है, और इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी सूचनाओं का विश्लेषण बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसा कि पहले भी मेंशन किया कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका बहुत ही प्रमुख हो जाती है। यह उसके कौशल पर निर्भर करता है कि वह साक्षात्कार देने वाले से कैसा संबंध बनाता है। जिस प्रकार का संबंध भी वो स्थापित करेगा, सूचना की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। जैसे अगर साक्षात्कार देने वाला साक्षात्कारकर्ता के साथ कंफर्टेबल फील करता है तो वह ज़्यादा निजी और गहरी सूचनाएं उपलब्ध करा पाएगा, और ऐसा करने के लिए साक्षात्कारकर्ता को प्रॉपरली प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब पूरे अगर साक्षात्कार विधि की बात करें हम लोग कि उसके क्या गुण हैं, क्या सीमाएं हैं, तो हम लोग देखेंगे कि साक्षात्कार विधि द्वारा डिटेल में सूचनाएं, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप बहुत गहराई से उसके विचारों को जानना चाहते हैं तो साक्षात्कार एक अच्छी विधि हो सकती है। यहाँ हम कम समय में जो भी हमारी वांछित सूचनाएं हैं, जो सूचना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही चूँकि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले से अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है, तो अगर किसी सवाल का जवाब उसको अस्पष्ट लगे तो साक्षात्कारकर्ता अलग से भी कुछ और प्रश्न पूछ के उस जवाब को स्पष्ट कर लेता है। साक्षात्कार में लचीलापन होता है, यानी शोधकर्ता कम ही समय में गहन जानकारी प्राप्त करता है, और अगर वो जानकारी उस टॉपिक से किसी दूसरे टॉपिक की ओर भी जा रही हो तो साक्षात्कारकर्ता के पास यह अवसर होता है कि वह या तो रेस्पोंडेंट को वापस ले आए या ये देखने की कोशिश करे कि क्या वो जो जवाब दे रहा है वो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है या नहीं। साथ ही चूँकि यह एक तरह का सामाजिक अंतःक्रिया है, 1-to-1 कन्वर्सेशन है, तो सिर्फ साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले के सिर्फ जवाब या उसके शाब्दिक अनुक्रिया को ही नोट करता हो, ऐसी बात नहीं है। जो साक्षात्कार देने वाला है उसकी भाव भंगिमा, बॉडी पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, इनका अध्ययन भी साक्षात्कार करता है, और ये काफ़ी हद तक जरूरी सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपने साक्षात्कार देने वाले से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जिससे वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो उसके चेहरे पे जो संकोच का भाव होगा वह भी साक्षात्कारकर्ता के लिए काम का विषय है। साक्षात्कार में अगर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी खास टॉपिक के बारे में उनके विचारों को जानना है तो यह कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत भावों, उसके प्रत्यक्षणों और विचारों से संबंधित जानकारी भी इस विधि से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोड्यूसेज हाई रेस्पॉन्स रेट, इसका क्या मतलब है? जैसे हमने किसी को प्रश्नावली भेजा और उसको उसका उत्तर देना है, तो हो सकता है कि कई लोग रखे रहें उसका उत्तर ना दें, लेकिन जब आप इंटरव्यू में कोई सवाल पूछते हैं तो आपको हर प्रश्न का और इमीडिएट उत्तर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चूंकि साक्षात्कार देने वाले के शब्दों को ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसमें मिलावट की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यानी साक्षात्कार
साक्षात्कारकर्ता के अपने विचारों का मिलावट की संभावना कम रहती है। साथ ही चूंकि दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही होती है तो बाहरी व्यक्तियों का जो प्रभाव पड़ता है साक्षात्कार देने वाले के रिस्पॉन्स पर वह कम रहता है। सीमाएं क्या क्या हैं? साक्षात्कार नॉर्मली समय लेने वाला और खर्चीला हो सकता है। साथ ही अलग अलग साक्षात्कारकर्ता अलग अलग तरह की अनुक्रिया प्राप्त करते हैं, यानी एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू अगर दो साक्षात्कारकर्ता लें तो संभव है कि उन दोनों के जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो अलग अलग होंगे। साक्षात्कारकर्ता कई बार पूर्वाग्रहग्रस्त हो सकते हैं और जो जवाब साक्षात्कार देने वाला देता है उसके जवाबों की इंटरप्रिटेशन में उनकी सब्जेक्टिव जजमेंट की भूमिका आ जाती है, जिससे साक्षात्कार द्वारा प्राप्त प्रदत्त बहुत रिलायबल नहीं रह जाते। साथ ही साक्षात्कार के दौरान कई बार ऐसा होता है कि साक्षात्कार देने वाला सही सूचना न प्रदान करे, तो यह भी उसकी एक सीमा है। लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ के लिए इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और डिटेल में करते हुए दो क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए जो बच जाते हैं। पहला है कि सोर्सेज ऑफ एरर क्या हैं, यानी साक्षात्कार विधि द्वारा जो प्रदत्त हमें इकट्ठा होता है उसमें जो त्रुटि होती है उसके क्या क्या स्रोत हैं, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। साथ ही साक्षात्कार विधि की सीमाओं को भी थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।